दोस्तों, जापान भारत के लिए कुछ सबसे महत्वपूर्ण मित्र देशों में से एक है। भारत और जापान की अंतर्राष्ट्रीय साझेदारी बहुआयामी है, यानी कि रक्षा क्षेत्र से लेकर आर्थिक क्षेत्र के मामले में भी भारत और जापान काफी उच्च स्तर की अंतर्राष्ट्रीय साझेदारी का विस्तार कर चुके हैं। इसी के तहत जापान ने भारत के अंदर कई अलग अलग प्रोजेक्ट में निवेश किया है, जैसे कि बुलेट ट्रेन का प्रोजेक्ट। इसके अलावा जापान ने अगले 5 सालों में भारत के अंदर 3,20,000 करोड़ रुपए का एक बेहद बड़ा निवेश करने का लक्ष्य सामने रखा है। रेफरेंस के लिए आप आर्टिकल का स्क्रीनशॉट भी देख सकते हैं। लेकिन शिंजो आबे जब जापान के प्रधानमंत्री थे और जब वह भारत का दौरा करने आए थे, तब उन्होंने भारत को एक काफी बड़ी सौगात दी थी, जिसके तहत जापान ने ये बात साफ की थी कि वह भारत के वाराणसी शहर को अपने शहर क्योटो की तरह विकसित करने वाले हैं। इसके अलावा वे वाराणसी में एक विश्व स्तरीय कन्वेंशन सेंटर भी बनाएंगे, जिसकी पूरी कीमत जापान देगा। और ये कन्वेंशन सेंटर लगभग 186 करोड़ की लागत में बनाया जाना था, जो कि अब बनकर तैयार हो चुका है। वाराणसी को जापान के क्योटो शहर के तर्ज पर विकसित करने से न केवल वाराणसी के इंफ्रास्ट्रक्चर का विकास होगा, बल्कि ये शहर विश्व स्तरीय हो जाएगा, जिससे वाराणसी के टूरिज्म सेक्टर का विकास होगा और उससे वाराणसी के साथ साथ भारत की अर्थव्यवस्था को भी फायदा होगा। इसके अलावा जापान 186 करोड़ की लागत से भारत के वाराणसी में जो कन्वेंशन सेंटर बना चुका है, वह भारत और जापान की मित्रता का प्रतीक है। साथ ही भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस कन्वेंशन सेंटर को रुद्राक्ष नाम दिया है। सबसे प्यारी बात तो यह है कि ये कन्वेंशन सेंटर असल में शिवलिंग के आकार का है, जो कि भारत की संस्कृति और सभ्यता का भी एक काफी अच्छा प्रतीक है। दोस्तों, भारत के अंदर विदेशी यात्री काफी भारी मात्रा में आते हैं। केवल साल 2019 के आंकड़ों की बात करें तो भारत के अंदर लगभग 18 मिलियन टूरिस्ट आए थे और ये तादाद के मामले में विश्व में चौथे नंबर पर आता है। रेफरेंस के लिए आप इसका भी आर्टिकल का स्क्रीनशॉट देख सकते हैं। इसके अलावा साल 2020 में वाराणसी ने पिछले कई सालों में सबसे ज्यादा टूरिस्ट देखे हैं। वहीं पर साल 2020 में वाराणसी में लगभग 19 लाख यात्री आए थे, जिसमें अधिकतर तो भारतीय ही थे, लेकिन लगभग 2 लाख यात्री विदेशी थे। दोस्तों, इससे ये बात साफ हो जाती है कि टूरिज्म के मामले में भारत काफी तेजी से विकास कर रहा है। इसीलिए भारतीय शहरों को विश्व स्तरीय और टूरिस्ट फ्रेंडली बनाने भी काफी ज्यादा जरूरी है, जिसके लिए भारत जापान के साथ मिलकर वाराणसी में काम कर रहा है। जापान के साथ मिलकर काम करने से भारत ने वाराणसी को काफी विश्व स्तरीय शहर में तब्दील कर दिया है और अब इसी का फायदा भारत को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी मिलने लगा है। दरअसल एससीओ ने भारत के शहर वाराणसी को अपना पहला पर्यटन और सांस्कृतिक राजधानी घोषित कर दिया है। रेफरेंस के लिए आप आर्टिकल का स्क्रीनशॉट देख सकते हैं। दोस्तों, एससीओ संगठन के द्वारा वाराणसी को दिए जाने वाले इस किताब की वजह से भारत के अंदर काफी ज्यादा खुशी का माहौल है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी एससीओ ग्रुप को इसके लिए बधाई दी है। साथ ही वाराणसी, जो कि ऐतिहासिक शहर है, उसे पर्यटन और सांस्कृतिक राजधानी बनाने से भारत और कई देशों के आम लोगों के बीच में भी रिश्ते बढ़ेंगे। आर्थिक तौर पर भी इससे वाराणसी को काफी फायदा होने वाला है। साथ ही भविष्य में वाराणसी में कई अलग अलग तरीके की अंतर्राष्ट्रीय मीटिंग कराई जाएगी, जिससे इस शहर की अंतर्राष्ट्रीय पहचान भी मजबूत होगी। साथ ही सांस्कृतिक तौर पर भारत का प्रभाव भी पूरे विश्व में बढ़ेगा। दोस्तों, भारत इस विश्व की सबसे पुरानी सभ्यताओं में से एक है। भारत की संस्कृति काफी ज्यादा महत्वपूर्ण और प्रभावशाली है। इसके बारे में कई अमेरिकी और पश्चिमी लेखक और इतिहासकारों ने भी समय समय पर चर्चा की है। लेकिन हमें हमारे शहरों के इंफ्रास्ट्रक्चर और टूरिस्ट फ्रेंडली होने पर काफी ज्यादा ध्यान देने की जरूरत है, क्योंकि केवल तभी भारत का प्रभाव दुनिया भर में बढ़ेगा। वहीं पर जो टूरिस्ट दुनिया भर से भारत आते हैं, वे भी भारत की अर्थव्यवस्था में एक अहम भूमिका निभाते हैं। साथ ही उनकी वजह से भारत की सभ्यता की पहचान और निशानी भी विश्व के अलग अलग कोनों में पहुंचती है। भारत जापान के साथ मिलकर कई अलग अलग तरीके के इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट पर काम कर रहा है, जिससे भारत के अंदर वर्ल्ड क्लास टेक्नोलॉजी का आयात किया जा सके और भारत के आम लोगों को स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग को भी बढ़ाया जा सके। दोस्तों, मौजूदा समय में जापान भारत के लिए एक काफी महत्वपूर्ण मित्र देश के तौर पर उभर कर सामने आया है। केवल आर्थिक साझेदारी की वजह से ही नहीं, बल्कि रक्षा क्षेत्र में भी जापान भारत के लिए काफी महत्वपूर्ण है। चीन भारत और जापान का एक कॉमन एनिमी है। जापान के साथ चीन के कुरिल आइलैंड को लेकर विवाद है और भारत के साथ भी चीन विवाद में उलझा हुआ है। इसीलिए चीन के खिलाफ भारत और जापान की सैन्य साझेदारी काफी ज्यादा महत्व रखती है। हाल ही में भारत ने जापान की सेना के साथ मिलकर युद्ध अभ्यास भी किया है, जिससे दोनों देश चीन के खिलाफ अपनी सैन्य कूटनीति का प्रदर्शन कर सके। दोस्तों, जापान और भारत एक साथ मिलकर कई विश्व स्तरीय और उन्नत रक्षा तकनीक को लेकर साझेदारी कर सकते हैं और ऐसा करने के लिए दोनों देश महत्वपूर्ण कदम भी उठा रहे हैं। जापान ने भारत को 5th जनरेशन फाइटर एयरक्राफ्ट और नेक्स्ट जनरेशन सबमरीन के क्षेत्र में मिलकर काम करने के लिए भी पहले से ही ऑफर दिया है। इसके अलावा दोनों देश कई अलग क्षेत्रों में भी एक साथ मिलकर काम कर रहे हैं। कुल मिलाकर यह कहना गलत नहीं होगा कि भारत और जापान एक दूसरे के लिए बेहद ही महत्वपूर्ण देश बन चुके हैं और आने वाले समय में भारत और जापान एक साथ मिलकर कई बड़े प्रोजेक्ट में काम करेंगे, जिससे दोनों देशों को फायदा होगा। दोस्तों, भारत और जापान की इस दोस्ती के लिए कमेंट बॉक्स में एक जय हिंद तो बनता है। साथ ही हमारी आने वाली डिफेंस और वर्ल्ड अफेयर्स से जुड़ी ऐसी वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर ले, जिससे हमारी वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंच सके। फिर मिलेंगे ऐसी एक नई वीडियो के साथ। धन्यवाद। जय हिंद।